टोटल न्यूज आप देख रहे हैं। देश का अन्नदाता परेशान है, सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहा है उन अध्यादेश को लेकर जो अब संसद में टेबल हो चुके हैं और विधेयक बन चुके हैं। और चूंकि सरकार के पास बहुमत है तो ये तय है कि वो कानून बन जाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि किसानों के लिए बनाए गए कानून पर क्या किसानों की ही सुनवाई नहीं, जो इतना हल्ला बोल लगातार जारी है, क्या ये विधेयक बिना किसानों के सुझाव या बातचीत के गढ़ दिए गए? किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का दावा करने वाली सरकार क्या किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती? कौन समझाएगा किसानों को विधेयक से नफा या नुकसान? तो किसानों पर हमेशा राजनीति होती आई है और एक और बड़ा रिफॉर्म अब सरकार दावा ये कर रही है, जो विधेयक सरकार लाई है किसानों के हित में है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। लेकिन किसान नाराज हैं। नाराजगी क्यों है? सरकार का पक्ष क्या है? विपक्ष की क्या सोच है? एक बड़ा पैनल चर्चा के लिए हमारे साथ हिसार से जुड़ गए। हमारे साथ किसान नेता शमशेर सिंह नंबरदार और डॉक्टर राजेंद्र सूरा, जो कि नेता कांग्रेस है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। स्टूडियो में मेरे साथ से मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता मनोज नागर जी। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सुदेश कटारिया जी हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष रखेंगे। सुदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सब ये समझना चाहते हैं, खासतौर पर किसान, नाराजगी बहुत है, बहुत सी आशंकाएं किसानों के बीच में, लेकिन सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक होगा। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों से जुड़े जो 3 अध्यादेश, जो बिल, जो विधेयक हैं, उनके खिलाफ हरियाणा के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खोल लिया है, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि हितैषी हैं। किसान बार बार सरकार से विधेयक को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हैं। किसानों के मुताबिक सरकार ये विधेयक वापस ले। किसानों का कुछ क्या कहना है, मांगे क्या है, पहले रिपोर्ट समझ लेते हैं। की तरफ से लागू किए गए 3 विधेयकों को लेकर किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। हरियाणा में किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष जाहिर कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस विधेयक से उनका कोई फायदा होने की बजाय सिर्फ नुकसान होगा। सरकार से बिना किसानों के बारे में सोचे विधेयक पास कर रही है। इससे किसानों के भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए किसान सरकार से इन विधेयकों को वापस लेने की जिद पर अड़ी। इसी के चलते सिरसा में राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के नेतृत्व में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। सुनवाई नहीं होने से नाराज किसानों ने लघु सचिवालय में रोष प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास का घेराव किया। किसानों ने रणजीत सिंह चौटाला और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश में खराब हुई नरमा कपास की फसल की शीघ्र गिरदवारी करवा कर मुआवजा जारी किया जाए। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द सरकार लागू किए गए अध्यादेशों को रद्द करवाए या उसमें संशोधन करे। देखिए, प्रदर्शन तो हमारा 11 दिनों से चल रहा है। हमारी वही 4 मांगे हैं कि लाठीचार्ज जो है वो हरियाणा में हुआ है, पाकिस्तान में नहीं हुआ। किसने कराया, किसने नहीं कराया, वो बात अलग होती है, लेकिन हरियाणा के किसानों के ऊपर हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ है तो उसके लिए मुख्यमंत्री अपनी गुफा से बाहर निकले और हरियाणा के किसानों से क्षमा याचना करे। पहली तो हमारी मांग ये है। फिर भी किसान आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में इस बार जोश में है। तो अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को यहाँ की MP सुनीता दुग्गल के आवास का घेराव किया जाएगा। 29 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और विधेयक को गरीब और किसान विरोधी बताया। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जन विरोधी फैसलों की श्रृंखला में हम एक और जोड़ लें, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया था ताकि लोग गलत भंडारण न कर सके, काला बाजारी रोक सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा, चाहे आम जनमानस हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, सबका कार्य निजी हाथों में देना चाहती है। अब आगे आप देखिएगा कि ये बिल ऐसा आया है कि फिर से देश में भंडारण शुरू हो जाएगा, काला बाजारी शुरू हो जाएगी और हमारा किसान फिर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएगा। एक तरफ जहां सरकार इन विधेयकों को किसानों के हित में बता रही है तो वहीं किसान अपना नुकसान देख रहे हैं। किसानों को सबसे बड़ा डर मंडी एक्ट के प्रभाव को सीमित करके वाले अध्यादेश से है। कृषि उपज, वाणिज्य और व्यापार को लेकर किसानों का डर है। इसके जरिए राज्यों के मंडी एक्ट में केवल मंडी परिसर तक ही सीमित कर दिया गया है, यानी अब कहीं पर भी फसलों की खरीद बिक्री की जा सकेगी। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि मंडी में खरीद बिक्री पर मंडी शुल्क लगेगा, जबकि बाहर शुल्क से छूट होगी। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि सरकार के इन अध्यादेशों से मंडी बोर्ड खत्म हो जाएगा।
उनका कहना है कि केंद्र सरकार के इन 3 अध्यादेशों में बहुत से लूपहोल्स हैं, जिससे किसानों को नुकसान होगा, जबकि कॉर्पोरेट जगत और बिचौलियों को फायदा होगा। इसके अलावा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस में वन नेशन वन मार्केट की बात कही गई है, लेकिन इसका असली मकसद कृषि उपज विपणन के एक अधिकार को खत्म करना और सभी को कृषि प्रोडक्ट खरीदने बेचने की इजाजत देना है। वहीं मंडी व्यवस्था खत्म करने से व्यापारियों की मनमानी बढ़ जाएगी। अध्यादेश के बारे में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने रादौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अध्यादेशों के नाम पर विपक्षी दल किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपली रैली में किसानों की समस्या के बारे में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई, केवल सरकार को निशाना बनाया गया, जो कि विपक्षी दलों की चाल है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, सिर्फ प्रशासन द्वारा भीड़ को काबू करने के लिए एक्शन जरूर लिया गया। पीपली में वो रैली रखी गई थी किसानों के माध्यम से, किसानों के लिए। उस रैली में जितने भी नेता बोले, किसी ने भी किसान के बारे में एक शब्द नहीं बोला। सब ने कहा कि सरकार की जड़ें उखाड़ दो, सब ने कहा कि मोदी की जड़ें उखाड़ दो। यानी कि अगर वो किसान हितैषी होते तो जरूर किसानों की बात वहाँ उस रैली में रखते। उन्होंने किसी ने किसान की बात नहीं की, सिर्फ जहर उगला तो सरकार के खिलाफ उगला। तो इस प्रकार की भाषा बोलना तो ये स्वयं में दर्शाता है कि ये सारे के सारे दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और अन्य पार्टियाँ हैं, ये सारे मिल करके इस प्रकार का माहौल पूरे हरियाणा के अंदर बना रहे हैं। देखिए, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ और कोई भी पूरे वहाँ कुरुक्षेत्र में या कहीं भी पूरे हरियाणा में कोई MLR जो है कहीं भी किसी भी किसान की कटी नहीं है और कोई भी इस प्रकार का कोई भी शिकायत भी कहीं किसी पुलिस स्टेशन में हमारे पास नहीं आई है। विधेयकों को लेकर किसानों ने आर पार की लड़ाई ठान ली है। एक तरफ जहां किसान इसमें अपना नुकसान देख रहे हैं, वहीं सरकार के मंत्री बार बार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधेयक किसानों के हित के बारे में है। सरकार और किसानों के बीच इस तरह की तकरार में अब देखना होगा कि कौन अपने कदम पीछे हटाता है। क्या किसान अपना आंदोलन रद्द करेंगे या फिर सरकार अपने विधेयक को वापस लेगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो पिछले 11 दिनों से कमोवेश यही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। किसान लामबंद हैं, हल्ला बोल लगातार जारी है। अध्यादेश को लेकर खासी नाराजगी किसानों में, लेकिन सरकार क्या कह रही है, सरकार का पक्ष क्या है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने किसान के हित में बताया है इन तीनों बिलों को। उन्होंने कहा कि इनके लागू होने के बाद किसानों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो इस पर दोहरा चरित्र अपना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। किसानों को लेकर लाए गए 3 विधेयकों को लेकर जहां संसद में घमासान छिड़ा है, वहीं सड़क पर भी किसान इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जहां इसे काला कानून बता चुके हैं, तो बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष ने इसे लेकर जहां कई दुविधाओं को दूर करने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस पर भी कई आरोप लगा दिए। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि न तो किसानों की MSP खत्म होने जा रही है और न ही मंडियों पर कोई संकट आया है। उन्होंने कहा है कि इस बिल के लागू होने के बाद किसानों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि आज तक किसान अपनी फसल को अपने जिले से बाहर नहीं ले जा पाता था, लेकिन इस कानून के बनने के बाद वो अपनी फसल को कहीं भी ले जा सके। इस पार्लियामेंट में 3 किसानों के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बिल्स आए हैं। एक तो कल लोकसभा में चर्चा होकर पारित भी हो गया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। उसी तरीके से फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। ये तीनों जो बिल्स हैं जो अभी लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी बिल तो कल लोकसभा से पारित हुआ है, अब राज्यसभा में जाएगा। ये तीनों ही बिल बहुत दूरदृष्टि रखते हैं और बहुत दूरदृष्टि रखते हुए इन बिल्स को एक्ट के रूप में हम सब लोग पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने किसानों की जमीन की सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई किसी किसान की जमीन पर खेती करता है तो जमीन का मालिकाना हक किसान का ही रहेगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। कोई भी आदमी किसान के उत्पाद से ही समझौता कर पाएगा। जेपी नड्डा ने कहा है कि जमीन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। एक्ट है, यह भी हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको मालूम है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी और उसमें हमेशा ये खतरा बना रहता है कि जमीन का मालिक बन जाएगा जो स्पॉन्सरर है, जो कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आया है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आवश्यक इसलिए भी है कि सब लोग खेती अपने आप नहीं करते हैं, वो किसी से करवाते हैं।
तो इसमें मॉडल एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं कि मॉडल एग्रीमेंट के माध्यम से रिटन एग्रीमेंट होगा और लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड ये एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट जो होगा वह उत्पाद के जो उत्पाद होगा उस पर होगा और यह एग्रीमेंट भी रीजनल भाषा में होगा ताकि किसान पढ़ सके, समझ सके, जान सके। कोई भी मॉडिफिकेशन उस जमीन पर अगर इन्वेस्ट करने वाला करता है तो भी उसका मलकियत, उसका अधिकार किसान का होगा। बीजेपी अध्यक्ष ने इसे लेकर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा दोहरा चरित्र अपनाती रही है। ये वही पार्टी है जो कृषि में सुधारों को अपने घोषणा पत्र में जगह देती है, वहीं दूसरी ओर जब वो सुधार संसद में आते हैं तो उसका विरोध करती है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के यूपीए सरकार का हवाला देते हुए कहा है कि इसी पार्टी ने 2013-14 में अपनी कर्नाटक, असम, मेघालय, हिमाचल और हरियाणा में फूड और वेजिटेबल की एमएसपी से डिनोटिफाई किया था, लेकिन आज वही विरोध कर रहे हैं। दरअसल किसानों के इस मामले को लेकर विपक्ष को इस मानसून सत्र में वो हथियार दिख रहा जिससे वो सरकार पर दबाव बना सकती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस मसले पर क्या कुछ होता है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे खास पैनल का और सीधे आपके पास आते हुए शमशेर सिंह जी, किसान सरकार तो ये दावा कर रही है, आपको मालिक बनाने का दावा कर रही है, अपनी जमीन के मालिक, फसल के मालिक, अपनी फसल की कीमत आप तय करेंगे, जिसे मर्जी आप बेचेंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा। सरकार तो बहुत सारे दावे कर रही है, नाराजगी क्यों आपकी? बिल्कुल नाराजगी है जी। ये जो सरकार तीनों अध्यादेशों के बारे में जितनी बड़ाई कर रही है, ये सारी की सारी बात झूठी है। तीनों अध्यादेश किसान के बिल्कुल खिलाफ है। किसान का, भारत देश के, हिंदुस्तान के किसान का सर्व सत्यानाश हो जाएगा अगर ये लागू हो गए तो। हमने किसी प्रकार की राजनीति का, किसी प्रकार की वोटिंग का हमने कोई लेना देना नहीं। जिसा के सब एक ही में पागल अनपढ़ हो गया जमाना, 21वीं सदी में चलेगा। किसानों के बालक भी 80% पढ़े लिखे, यहाँ तक भी कि हमारी लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं। दो तीनों अध्यादेश, सारा सर्वेक्षण, सारी बात सामने आई है। ये बिल्कुल किसान के हित में नहीं है, नुकसान करने वाले हैं। किसान का सर्वे क्या कह रहा है, आपका आकलन क्या कह रहा है? जमीन का मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। हाँ जी, क्या आपका आकलन क्या कह रहा है? आपका सर्वे क्या बता रहा है? कैसे आपका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा? वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि जमीन तो आप ही की रहेगी, एक लिमिटेड पीरियड के लिए आप किसी को देंगे, अपनी फसल बेचेंगे, आपको मुआवजा मिलेगा, उसका आपको रकम मिलेगी सीधी। कुछ नहीं मिलेगा जी। इसी प्रकार का ट्रायल पिछले दिनों गुजरात में हुआ है, हमने सर्वेक्षण किया है। वहां इसी प्रकार कंपनी ने किसानों को आलू की खेती करवा दी। आलू की बम्पर पैदावार किसानों ने मेहनत करके की और कंपनी ने खरीदने के टाइम कहा, भाई फिक्स टाइम के इतने मोटे आलू हम खरीदेंगे, ये छोटे आलू हैं ये नहीं खरीदेंगे, और ज्यादा मोटे हैं वे भी नहीं खरीदेंगे। किसानों ने, बेचारों ने कहा, भाई ये छोटे आलू हम अगले साल बीज में यूज कर लेंगे, और किसानों ने वो बीज के लिए और किसानों को भी बेच दिए और खुद भी लगा लिए। अगली दफा कंपनी आई, बोला भाई किसानों बीज लो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। बोला जी बीज तो हमने बो दिया जो आप रिजेक्ट करके थे खरीदने के लिए। बोला भाई क्यों बोया, ये तो एग्रीमेंट के खिलाफ है। वहां पर गुजरात हमारे देश का एक हिस्सा है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए के 10-12 किसानों के, 15-20 किसानों के खिलाफ मुकदमे कर रखे कंपनियों ने, और ये कह रहे हैं मंडी खत्म और मार्केट कमेटी खत्म, कहीं भी अपनी जिन्स को बेचो। इसका मोटा मतलब यही है कि भाई सरकार कोई वालिद वारिस नहीं किसान की जिन्स का, कहीं पर भी बेचिए, हमारा कोई ठेका नहीं, कोई लेना देना नहीं। आज तक ये स्टॉक लिमिट तोड़ने को जा रहे हैं। आजादी के तुरंत बाद तो स्टॉक लिमिट लगानी पड़ी थी। स्टॉकिए साहूकार पूंजीपति लोग खाद्य वस्तुओं का स्टॉक कर लेते और उपभोक्ता, मजदूर और किसान अपने द्वारा पैदा हुई जिन्स, फल और सब्जी को 10 गुने ज्यादा दामों पर खरीदने के लिए मजदूर था। इसी प्रकार एक एक कंपनी हमारे देश और दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारे देश की जिन्स एक कंपनी खरीद सकती है, और वो कोल्ड स्टोर और स्टॉक करने के बाद 10 गुना 20 गुना मनमर्जी के रेट लेगी। हाहाकार हमारे देश में मच जाएगा।
स्टॉक भी सरकार नहीं करेगी, गोडाउन में भी माल सरकार नहीं लाएगी, तो वितरण प्रणाली भी खत्म करने को जा रही है। सब्सिडी का कुछ पैसा जो गरीबी रेखा से जीवन नीचे यापन करे हमारा मजदूर और बीपीएल लोग, उनको 20-50 रुपए सब्सिडी दे देंगे, कहीं से अनाज खरीदो, अनाज खरीदेंगे स्टॉकिए से, जो लिमिट तोड़ने के बाद पूंजीपति ने स्टॉक कर रखा है। हाहाकार हमारे देश में मच जाएगी। बहुत जल्दी इसके बहुत विपरीत परिणाम होंगे। मालिकाना हक तो कंपनी के हक में फैसला जाएगा, एसडीएम का अपील कर सकता है। एग्रीमेंट के अनुसार अगर कॉन्ट्रैक्टर और किसान के आपस में विवाद होता है, पर पैदावार होगी, कॉन्ट्रैक्टर खरीदने के लिए मना करेगा, एसडीएम को अपील किसान लगाएगा, एसडीएम साहब फैसला कर देंगे तो डीसी के जाएंगे, डीसी का फैसला फाइनल होगा, किसान कोर्ट नहीं जा सकता। ये सारी की सारी आज का किसान तो पढ़ा लिखा है, समझदार भी लग रहा है, हमारी सब बातों को समझता है। शमशेर जी गुजरात मॉडल का जिक्र कर रहे हैं जो धोखा खाया किसानों ने, आपको लगता है फिर से किसान धोखा खाने को तैयार है? क्या उनको लग रहा है कि यहाँ सरकार इस बात से धोखेबाजी कर रही है? का सारा किसान बिल्कुल खिलाफ है अध्यादेश के। सर धोखेबाजी कर रही है वो सरकार, यहाँ ही नहीं हर चीज में धोखा करती है। जब इनको किसान का सुधार ही करना था तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू क्यों नहीं करते? ये अध्यादेश इतने अच्छे थे तो ये अध्यादेश बढ़िया होते तो किसानों को क्यों ना विश्वास में लिया, किसानों की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, उनसे सुझाव क्यों नहीं लिए? ये कोरोना काल में चोरी छुपे इन्होंने क्यों अध्यादेश राष्ट्रपति जी से स्वीकृत कराई? कहीं ना कहीं इस सरकार की मंशा किसान को बर्बाद करने की है। अभी जैसे शमशेर सिंह जी बता रहे थे, गुजरात का उदाहरण है। अभी ये बात करते हैं उसकी समर्थन मूल्य पे, आज मक्का मेरे किसान का नहीं खरीदा गया, आज 800-900 रुपए क्विंटल में है। ये अभी इन्होंने उदाहरण के रूप में मक्का और मूंग पे से हटाया है। मक्का और मूंग की ये हालत खराब होगी, किसान भुखमरी के कगार पे है जो मक्का का और मूंग का किसान था। आज ये किसान की आमदनी दुगनी की बात करते हैं, इन्होंने लागत दुगनी कर दी। आज मेरा किसान परेशान है, मेरी 12 का यूपी में 500 रुपए फिक्स चार्ज था, इन्होंने आज उस पर मीटर लगाने का काम करा है। एक किसान को 5,000 रुपए पर मंथ का बिल कम से कम आएगा, किसान को पहली पूर्ति नहीं हो रही, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी लागत नहीं मिल रही। सरकार अध्यादेश ला रही है, ये अध्यादेश किसान को बर्बाद करने वाले हैं। ये पश्चिमी देशों की तुलना कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में जो कृषि है वो व्यापार है और हिंदुस्तान जो है इसमें जीवन यापन का एक साधन है। यहाँ लघु किसान है, छोटे छोटे किसान हैं, कोई 10 क्विंटल 20 क्विंटल कहां दूसरे प्रदेश में लेकर जाएगा? तो एक किसान को पूरी तरह बर्बाद करने का वो है। अगर इनको करना ही है, पिछली बार बिहार में इन्होंने 2006 में बिहार सरकार ने करके देखा था। बिहार सरकार जो मेरा किसान है वो मजदूरी कर रहा है, किसानी छोड़ दी उन्होंने। बिहार सरकार ने 2006 में ही ये कानून खत्म किया था, एपीएमसी एक्ट जो है वह खत्म किया गया। उसके परिणाम ये हुए कि जो बिहार का किसान है उसने किसानी छोड़ के वो आज मजदूरी कर रहे हैं। अगर इन्होंने करना ही है तो 1999 में करुणानिधि ने लागू किया था, जो उपभोक्ता है और किसान है उसको डायरेक्ट में आपस में माल खरीदने की वो करी जाए। लेकिन ये राजेंद्र सुमरा जी आपको चर्चा में जाना चाहेंगे। बहुत सारे केस स्टडीज हैं जो कि बता भी रहे हैं मनोज जी, कांग्रेस सिर्फ सियासत के लिए किसानों के साथ है, आप समझते हैं कि मामला बहुत संवेदनशील है? जो अध्यादेश है, जो विधेयक बन चुके हैं और जाहिर सी बात है, ये तय है कि कानून बन ही जाएंगे, बिल बन जाएंगे, लेकिन विरोध तो लगातार जारी है, आप लोग भी विरोध में शामिल हैं। कौन से ऐसे बुलेट पॉइंटर्स हैं जिसके खिलाफ आपकी नाराजगी? आप तक आवाज पहुंच रही है? जी राजेंद्र जी, आप ही से सवाल। हाँ मैम जी बोलिए। जी सर, सवाल ये है, कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, सिर्फ राजनीति के चलते किसानों के साथ है, या आप समझ रहे हैं किसानों का दुख दर्द, उनकी जो समस्याएं हैं कांग्रेस कैसे देख रही है? कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ रही है और आज भी पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये फैसले लिए हैं, 3 अध्यादेश लेकर के आई है। इन्होंने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 1955 के बाद किसान को आजादी मिलेगी। ऐसी ही बात इन्होंने जब जीएसटी लेकर के आए थे तब व्यापारी के लिए बोली थी। आप लोगों को आपके सामने स्थिति है कि भाई व्यापारी कितना आजाद हुआ है और उसी तरह पर किसान भी कितना आजाद होगा। जो ओपन मार्केटिंग कर दिया इन्होंने, एक किसान अपनी फसल को
निकालने के बाद खेत से अपने घर में नहीं लेके आ सकता बेचारा, उसको मंडी में ले जानी पड़ती है, क्योंकि उसने अपना जीवन चलाने के लिए मंडी में आड़ती से पैसा लिया होता है। दूसरे लोगों को फसल का नाम लेकर के टिकाऊ रखता है कि भाई मेरी फसल बिकेगी, मैं आपका कर्ज उतारूंगा। आप बात करते हैं वन नेशन वन मार्केट की, आप कानून बनाते हैं। जब ये कानून बना दिया इन्होंने कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगी वो किसान जो है एसडीएम तक और डीसी उसकी फाइनल अथॉरिटी होगी, ये किसान के मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि किसान के पास डीसी के बाद आगे जाने का रास्ता नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, किसान को हर स्तर पर कानूनी मदद की छूट होनी चाहिए। ये तो कंपनियों के हक में सारे फैसले हैं। और जब आपने इसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, अगर इसको कितने देश के अंदर गोडाउन बने हुए हैं, कितने वेयर हाउसेज बने हुए हैं, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। सरकार से बातचीत करने की कोशिश की किसान को तबाह करना चाहती है। जो छोटा किसान है, इतनी नाराजगी है, बहुत सारे मुद्दे हैं आपके पास किसानों से जुड़े हुए, इस अध्यादेश से जुड़े हुए। कोई कोशिश की कांग्रेस ने, बैठक की, सरकार से मुलाकात की? मुलाकात हम तो अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मुलाकात, हमारे तो हरियाणा की सरकार तो इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है कि यहाँ के गृह मंत्री कहते हैं पुलिस का लाठीचार्ज नहीं हुआ। अभी एक दूसरे मंत्री बोल रहे थे कर्णदेव कंबोज, वो कह रहे थे कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि सरेआम वीडियो वायरल हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं, किसानों के ऊपर उनकी टांगें तोड़ी जा रही है, उनकी कमर तोड़ी जा रही है, उनके सिर फोड़े जा रहे हैं। हमें बीजेपी के लोगों को शर्म नहीं आती। एक छज्जा तोड़ दिया गया मुंबई में एक हीरोइन का, उसके ऊपर तो राजनीति हो रही है। 5 दिन से सुरक्षा दी गई है। किसान हितैषी आप लोग बनते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन आपके अन्नदाता इतने परेशान हैं। पीपली में जो हुआ उसको भी आप लोग नकारते हैं। बहरहाल चूंकि हम विधेयक की बात कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा में उस पर चर्चा भी शुरू हो गई है, लेकिन किसानों से क्या आप लोगों ने चर्चा नहीं की? सबसे पहले पूजा जी, ये समझने की बात है कि इन अध्यादेशों का विरोध किसान नेता और किसान नहीं कर रहे हैं। इन अध्यादेशों का विरोध सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर रही है। जो हम सरकार में देख रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता है, जो कल देखने को मिला। तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमारे साथ मनोज जी भी है, हमारे साथ शमशेर सिंह जी भी हैं। ये क्या कांग्रेस कार्यकर्ता है, कांग्रेस नेता है? मैं पूजा जी बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल शालीनता से बताना चाहता हूँ। पूजा जी, सबसे पहले तो कांग्रेस ने और किसान यूनियन के जो भी पदाधिकारी उन्होंने विरोध किया कि एमएसपी और मंडी खत्म हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से हमारे 3 के अंदर जब तब इन्होंने पैसे और अपराधियों को पुलिस के साथ छोड़ दिया गया, उन्होंने दुकानों को लूटा, हरियाणा के भाईचारे को खराब किया। और अब जब किसानों का चल रहा था तो इसमें ये कहते हैं पुलिस का लाठीचार्ज नहीं हुआ। पुलिस के लाठीचार्ज में आज लोग भी शामिल थे। राजेंद्र जी एक बार जरा सुन ले, राजेंद्र जी एक बार जरा सुन ले, सुदेश जी को सुन ले, सरकार का पक्ष सुन ले सर। राजेंद्र जी, मैं पूजा जी शालीनता से किसानों ने जो मांग रखी और किसान संगठनों ने जो मांग रखी, हमारा 3 सदस्यीय जो कमेटी हमारे प्रदेशाध्यक्ष माननीय धनखड़ जी ने बनाई थी। अभी आपने ये कहा था, अभी थोड़ी देर पहले आपने सर ये कहा था कि जो नाराजगी है किसानों की नहीं है। अभी आपने सर ये कहा था सुदेश जी, कमेटी के अंदर नहीं है, बनाया थी, वो कहते हैं कि हमारा चाल है मामलों से कोई लेना नहीं है। हम किसानों को आजादी देना चाहते हैं, हम किसानों को आजादी देना चाहते हैं। आपके साथ ही शमशेर जी भी है और मनोज जी भी है, मनोज जी भी है, शमशेर जी भी है। उनकी नाराजगी कितनी भी आपने सुना सुदेश जी? बनाना चाहता हूं सुदेश जी, मैं पूछना चाहता हूँ सुदेश जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये अध्यादेश इतने ही अच्छे थे तो आपने किसानों को विश्वास में क्यों नहीं लिया? किसान संगठनों को मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? अरे अध्यादेशों का जरूरी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जिससे किसान को सुधार हो सकता है, उसे क्यों नहीं लगाते आप? जिसका वादा करके आप सत्ता में आए थे। किसानों को बदलाने का काम कर रही है, जो बहुत गलत है। सुदेश जी, मेरे क्वेश्चन का उत्तर है आप बहुत गलत तरीके से। सुदेश जी बात सुन लीजिए, मैं ये बताना चाहता हूँ वीडियो वायरल हुई है, सांसदों ने एक ही बात कही है कि हम इस सुदेश जी यहाँ बात किसानों की हो रही है। राजेंद्र जी थोड़ा शांत रहिए, राजेंद्र जी थोड़ा सा शांत रहिए। सुदेश जी यहाँ बात किसानों की हो रही है, कांग्रेस को बीच में किसान नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, शमशेर जी भी हैं और मनोज जी भी हैं। उनकी क्या नाराजगी है ये
का नाश हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे माननीय खिलाफ है, ट्वीट करके कहा कि अगर जो मैंने नीतियां बनाई थी उसका अनुसरण अगर कोई कर रहा है तो देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। किस मुंह से कह रहे हैं एमएसपी लागू नहीं हुआ? किस मुंह से कह रहे हैं कि क्या हुआ है उसे बताएं तो सही सुदेश जी। स्वामीनाथन आयोग की कौन सी रिपोर्ट लगाई है आपने, उसे बताएं, जिसका वादा करके आप सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे आप। जिन्होंने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म कर दिया, क्या किसान के पास बेचारे की हिम्मत है क्या कुछ स्टॉक कर लेगा? राजेंद्र जी, अगर इस चर्चा को एक एक करके सुने तो बहुत बेहतर होगा। समझ भी आएगा कि किसान के लिए सरकार क्या सोच रही है। रिलायंस के किसान को आत्मनिर्भर नहीं बनना। तीन विधेयक पर घमासान लगातार जारी है। सड़क पर उतरे हैं किसान, विरोध जारी है और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस भी काफी मुखर है। लेकिन जेपी नड्डा कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है। बहरहाल सुदेश जी, मैं ये उम्मीद करूंगी कि अब सिर्फ आप बोलेंगे और संक्षेप में बताएं। मनोज जी का सवाल यह है कि आप आय दुगनी करने की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अभी हरियाणा की चूंकि बात कर लें, सरकार ऑथोराइज तरीके से इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती? आपके प्रदेश अध्यक्ष कमेटी बनाते हैं, वो भी सांसदों की कमेटी बनाते हैं। इस मुद्दे पर ना कुछ सीएम कहते हैं, ना आपके कृषि मंत्री कहते हैं। क्या सरकार कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहती किसानों को? किसान हल्ला बोल रहे हैं, दिल्ली आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हरियाणा में ही उनको रोककर उनसे बातचीत क्यों नहीं? सबसे पहले पूजा जी, अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा लाए गए, हरियाणा सरकार द्वारा लाए गए नहीं है, नंबर एक। नंबर दो बात जो मेरे, अरे उनकी बात तो सुनेंगे सुदेश जी। जो लोग, वो नेता, किसान नेता आए आपके पास आपसे बातचीत करने के लिए कि हमारी बात आप आगे तक बढ़ाएं, उनकी तो बात सुनेंगे। हाँ, सुन ली। उनकी ये मांग रही, मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। उन्होंने ये मांगे रखी, हमने ये मांगे केंद्रीय कृषि मंत्री जी के सामने रखी, जेपी नड्डा जी के सामने रखी। 7 मांग इन्होंने जायज रखी और 7 के 7 मान ली गई। मैं सिर्फ ये पूछना लेकिन वहां से भी मौखिक आश्वासन मिला सर सुदेश जी, वहां से भी मौखिक आश्वासन मिला, मौखिक आश्वासन कि हम देखेंगे, सोचेंगे, चर्चा करेंगे। जो देश का केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहा है वो मौखिक आश्वासन नहीं है। हमारे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे हैं वो मौखिक आश्वासन नहीं है। हमने कहा, हम शुरू दिन से कह रहे हैं एमएसपी की व्यवस्था जो की तो रहेगी, मंडियां नहीं टूटेंगी, किसान खुद अपनी जमीन, किसान खुद अपनी फसल के भाव तय करेगा। क्या मेरे कांग्रेस वो तो साफ एग्जाम्पल दे रहे हैं। शमशेर जी ने अभी एग्जाम्पल दिया, मॉडल, गुजरात मॉडल में जो कुछ हुआ, गुजरात में जो कुछ हुआ, किसान तो सचेत है कि ऐसा ही उसके साथ भविष्य में हो सकता है। नहीं, पूजा जी समझाना, मनोज जी सवाल पूछेंगे। सुदेश जी, सुदेश जी, सुदेश जी, मनोज जी यहाँ पर है, मनोज जी यहाँ पर है, भारतीय किसान यूनियन। सुदेश जी सुन लीजिए, सुदेश जी, भारतीय किसान यूनियन से मनोज जी हैं, इनको कोई नहीं बरगला रहा, ये आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। सुदेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब ये अध्यादेश इतने ही अच्छे थे, किसान के हित में थे, तो किसानों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? और इस अध्यादेश से पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जानी चाहिए, जिससे कह के आप सत्ता में आए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे। एक मिनट सर, सुदेश जी, पहले तो जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात है, खुद स्वामीनाथन जी ने ट्वीट करके कह दिया कि अगर जो मेरे बनाए हुए जो कानून थे, जो मैंने नीतियां बनाई थी, उसका अनुसरण अगर कोई कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। कौन से हैं वो, ये उसमें हैं। हमने 1.5 गुना करने का काम किया। अगर मैं बात हरियाणा की करूं तो आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम हमने किया, बिजली के बिल आधे करने का काम हमने किया। कितने हमने कृषि के उसमें काम किए किसानों के हित में। कांग्रेस के साथी बताएं कि उनके कार्यकाल में क्या काम हुए। मैं डंके की चोट पर बता रहा हूं, हमने किसानों के हित में बहुत सारे काम किए। और ये अभी इस बिल, अभी अध्यादेश की बात कर लेते, विधेयक की बात कर लेते हैं सर। सुदेश जी, आप जो है जो मुद्दा उससे अलग ना जाए। आजादी के लिए सुदेश जी, किसानों को अभी इशू विधेयक को लेकर है सर, विधेयक को लेकर सुन लीजिए सर। बनाने के लिए सुदेश जी, शांति से सुनिए सर। सुदेश जी, शांति से सुनिए सर। शमशेर जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं, आप सुन लीजिए पहले। हाँ जी, सुदेश जी ने सबसे पहले यही बोला, भाई ये जो अध्यादेश की बात इन्होंने कही, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया, हरियाणा सरकार ने नहीं किया। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया, हरियाणा का किसान नाराज है, हरियाणा का किसान इससे अपना खतरा मान रहा है। जिस प्रकार पंजाब गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया,
तो हरियाणा के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार इसको खारिज क्यों नहीं करती? ये केवल और केवल कारपोरेट घरानों को, पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे देश के किसान, हमारे देश की किसानी और हमारे देश के किसानों की जमीन को अडानी अंबानी पूंजीपतियों के रैन करने के लिए ये तीनों अध्यादेश लाए गए हैं। अगर अध्यादेश लागू हो गए, देश उलट पुलट हो जाएगा, क्योंकि किसान, हिंदुस्तान का किसान एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अन्न पैदा करता है, देश का पेट भरता है, जहां से हम तेल विरोध कर रहा है और कांग्रेस के साथी कर रहे हैं। प्रायोजित ख्याल है किसानों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। कच्चा माल पैदा करता है, कंस्ट्रक्शन का काम मजदूर मर जाएगा। ये मौजूदा सरकार किसान बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। हिंदुस्तान का किसान कदापि लागू नहीं होने देगा। कितनी भी बड़ी हमारे को कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आप तस्वीरों से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं सुदेश जी? जो तस्वीरें हम हरियाणा की दिखा भी रहे हैं, हरियाणा के इतने किसान नाराज हैं, हल्ला बोल रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, कमी क्या है? तो इन सबको कांग्रेस ने बनाया है। ना बने क्या किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय न करे? क्या किसान उद्योगपति ना बने? क्या किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करे? आप बताइए, क्या किसानों को? अच्छा सुदेश जी, क्या आपको लगता है हर किसान इतना सक्षम है, हर किसान इतना सक्षम है कि वो अपनी फसल उठाएगा, हर राज्य में चला जाएगा, मंडी तक तो पहुंच नहीं पाता? किसानों का ये भी कहना है कि बड़े किसानों के लिए किसान आपको लगता है कि इसमें भी क्लासिफिकेशन है कि बड़े जो किसान हैं उनको तो फायदा मिल जाएगा? बड़े किसान तो है ही नहीं। मैंने पहले कहा था कि जो हमारे पश्चिमी यूरोपीय जो अमेरिकी जो देश है, वहाँ एक कृषि व्यापार है, हमारे यहाँ जीवन यापन का एक साधन है। यहाँ सीमांत किसान है, लघु किसान है। ये बात तो यूरोप की और अमेरिका की करते हैं, वहाँ तो बड़े बड़े किसान हैं, वहाँ वो चल सकता है। इससे वहाँ भी नुकसान हुआ उनको, जब से ये उनके यहाँ 1970 से उन्होंने लागू किया है, इससे नुकसान हुआ है। जो 40% लाभ था वो 15% पर किसान आ गया। शमशेर जी, राजेंद्र जी और सुदेश जी, बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। चर्चा सब बराबर से चर्चा करें, समय सभी ले बराबर, सब एक दूसरे को सुनने का मौका दे, क्योंकि बड़ा इशू है, सब समझना भी चाहते हैं। मनोज जी से भी मेरा यही सवाल था। डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी, अब सुनिए सर, किसान उद्योगपति बने, सर सुनिए, लेकिन किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बीजेपी किसानों को अडानी और अंबानी के गिरवी रखना चाहती है, तो किसी भी कीमत पर डॉक्टर राजेंद्र सूरा होने देंगे, ऐसा काम हम नहीं होने देंगे, चाहे कुर्बानी देनी पड़ो किसान को। डॉक्टर राजेंद्र सूरा, अभी इसी यही सवाल था कि जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो कृषि जो है ये जीवन यापन का जरिया है। छोटे छोटे किसान है बड़ी तादाद में, उनके लिए ये इतना मुनासिब नहीं होगा। जितना हम बड़े देशों की बात करते हैं, वहां का जिक्र करें तो वहां ये चल सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लेकिन आपको लगता है ये तो बाहर का अब्रोड के फार्मूला हमारे इंडिया में लेके आ रहे हैं। यहाँ तो 5-5, 3-3 एकड़ के फार्मर हैं जो पूरा परिवार लग के अपना जीवन बसर करते हैं, अपना पेट पालते हैं। ये सपना लेते हैं, सपने की बात करते हैं कि हम तो देश को 22वीं सदी में लेकर के जाएंगे। हमारी लैंड होल्डिंग कितनी कम है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लायक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऐसे कानून बना दिया है जिसमें किसान को गुलाम बना दिया गया है कंपनियों के हाथों, गिरवी रखने की साजिश है। यह बिल्कुल काले कानून है। इन कानूनों को भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का आम आदमी और कांग्रेस पार्टी ऐसा तो नहीं, कोई भी इस बात को सहन नहीं करेंगी। किसानों की आवाज कहीं पीछे रह जाती है और आपस में ही जो है राजनीति होने लगती है, ऐसा भी होता है। ये तो क्या है, मैं कांग्रेस के साथी सूरा जी से भी अनुरोध करूंगा कि सूरा जी, ये आपने भी कोशिश की है, उसका किसानों ने आप पर दबाव बनाया। इससे पहले भाजपा सरकार ने भी ये काम करने का काम किया, लेकिन किसानों के दबाव में आप बैकफुट पे गई, दोनों ही सरकारें। और तीसरा स्टेप सुन लीजिए, अब मैं सुदेश जी से मेरा प्रश्न है
पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश है, इसको बिल्कुल साइन नहीं किया जाएगा। सर शांति से। सुदेश जी, पूंजीपति कौन होगा जब किसान की जमीन हत्या कर रोबोट वाला? सर किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे थे, किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे थे सुदेश जी। सुदेश जी, आप कांग्रेस और भाजपा के उसमें ना पड़े, आप किसान की बात है, अपनी जिम्मेवारी जो आप सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए। सुदेश जी सवाल सुन लीजिए। सुदेश जी मैं कह रहा हूँ, किसान की फसल खरीदना। सुदेश जी जिम्मेवारी के साथ चर्चा कीजिए सर, किसानों की बात सुन लीजिए। सुदेश जी किसानों की बात सुन लीजिए। और वो सांसद बात ही नहीं कर रहे। सुदेश जी किसानों की चर्चा कर लेते हैं सर। मनोज जी का आपसे सवाल है। सुदेश जी सवाल पूछिए। सुदेश जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती इतनी अच्छी खेती है तो गुजरात में पिछले साल ही, अभी हमारे साथी जो किसान भाई हैं वो बता रहे थे, मैं भी बता रहा हूं, गुजरात में पेप्सी कंपनी ने जो है किसानों पर केस किए हैं। अगर इतनी अच्छी ये है तो क्यों केस हुआ? उसमें अमेंडमेंट के लिए जो अध्यादेश लाए गए हैं मेरे भाई, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए जो कमियां थी उनमें सुधार करने के लिए जो अध्यादेश लाए गए, यही तो समझने की बात है। ऐसा है सुदेश भाई, कोई सुधार नहीं है, कहीं समर्थन। सुनो, ये तो कॉन्ट्रैक्ट खेती है। आपको मैं बता दूं, आप इस देश को पुनः गुलामी की तरफ, जिस प्रकार अंग्रेज कॉन्ट्रैक्ट खेती करते थे, इस देश में नील खेती होती थी, नील का खेती का किसान बर्बाद हो गया। आप पुनः उस तरफ लेकर जा रहे हैं इस देश को। आप कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को इस देश की पूरी वो देना चाह रहे हैं आप। सुदेश जी, आपने जो जनता से वादे किए थे, जो किसानों से वादे किए थे, आप उनको एक भी वादे को पूरा नहीं कर रहे। आप हम किसानों को मालिक बनाना चाहते हैं। आप कुछ मालिक नहीं बनाना चाहते। जब किसान नहीं चाहते तो आप क्यों, जब किसान उसका पूरे देश में विरोध कर रहा है तो आप क्यों लाते हो अध्यादेशों को? और किसान का पैसा भाई सुदेश जी, मैं ये कहता हूं, जब किसान को वो अच्छे नहीं लग रहे तो आप क्यों लाते हैं उनको? कमी लगती है तो कांग्रेस के साथी और साथी बता सकते हैं। अरे किसान, जब किसी उद्योगपति के लिए कोई कार्य होता है, उद्योगपतियों की मीटिंग बुलाई जाती है, इसी प्रकार किसानों की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? पिछले 11 दिन से किसान यही आपने जून के महीना में कोरोना में पूरा देश बंद था, चोरी छुपे आपने राष्ट्रपति विशेष को सूचित करा दिया। क्यों कराया आपने? आपकी क्या मंशा थी? आपको जून के महीना में ही इसको पास कराने की क्या आवश्यकता थी, ये बताया मुझे। कटारिया से पूछो, ऑर्डिनेंस लाने की क्या नौबत आ गई थी? सुदेश जी, मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दें आप। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर रही है। आपको जून के महीना में ही, जब पूरा देश लॉकडाउन में बंद था, तो आप ऐसे माननीय राष्ट्रपति जी से स्वीकार करने की क्या आवश्यकता थी? किसानों को विश्वास में लेके भी तो कर सकते थे। उसका एक और उदाहरण दे दूं मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। सुदेश जी प्लीज मेरी बात सुन लें। शायद कहीं ना कहीं आप भी किसान होंगे, दर्द आपके भी अंदर होगा, लेकिन आप पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके भी दर्द है कि गलत है, आपको भी इसका पछतावा हो रहा होगा। सुदेश जी, आप भी इससे पछतावा कर रहे हैं, आपका चेहरा बता रहा है कि आप भी इससे संतुष्ट नहीं है किसानों को संपन्न करने के लिए। सुदेश जी, अगर ये वास्तव में बहुत अच्छा है, आपके साथी शिरोमणि अकाली दल क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए पूजा जी, सबको अपना अपना अधिकार है जो विरोध करने का है। जब दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, अपना अपना ओपिनियन है। आपके अपने सहयोगी अगर आपके इस विधेयक को नकारते हैं तब आपकी मंशा पर सवाल खड़े करेंगे ही, विपक्ष करेगा ही। करने के लिए एक विरोध किया जाए, एक सही मायने में विरोध किया जाए, दो मायने होते हैं राजनीति में। मैं अभी बता देना चाहता हूँ, इस अध्यादेशों का असर बता देना चाहता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में, देश की जनता को, हरियाणा में, पंजाब में, हमने देखा आंध्र प्रदेश में विरोध इतना हो रहा है, पिछले 11 दिनों से विरोध हो रहा है। सुदेश जी, ये आवाज उत्तर प्रदेश में, ये आवाज कौन सुनेगा? देखिए मैंने पूजा जी कहा, ये किसानों के हक में है, ये कांग्रेस की किसानों के हक में किसान समझ क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र सूरा, किसान क्यों नहीं समझने को तैयार है? क्या आप बरगला रहे हैं? ये दिया हमारे लिखित में दिया हमने। मैडम जी, जब किसान का गला काटा जा रहा है तो
किसान आवाज उठाएगा, जिसका गला कटेगा वो अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करेगा। और बीजेपी जो है वो किसान का गला दबाने के प्रयास कर रही है। ये लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है, ये अंधता का बेइज्जती करने का काम है, ये अंधता की किसानी को खत्म करने का प्रयास है। ये सुदेश भाई कहता है कि वह किसान ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। अरे दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान कांग्रेस के लोग भी इसी प्रदेश के लोग हैं, बीजेपी के लोग भी इसी प्रदेश के लोग हैं। किसानों के अगर हक में फैसला होता तो अब कांग्रेस की बात को क्यों मानते? किसान के साथ खड़े हैं, कांग्रेस किसानों के आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है। और जब भी इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर किसानों के साथ जाती हुई है, कांग्रेस ने किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। सुदेश जी बहुत अभी से हो जा रहे हैं आप, शांति से बात कीजिए सर। आप यही चीज तो समझाने की है, शांति के साथ आप बात रखेंगे आपकी सरकार की, तो यहाँ किसान नेता है वो समझेंगे, वो किसान भाइयों को समझाएंगे। 1995 में कादगो में 6 किसान मारे गए, 2005 से 14 तक हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर दें आप। क्या ये हरियाणा के सदस्य नहीं थे? कांग्रेस में कमियां नहीं होती तो आप सत्ता में क्यों आते? कांग्रेस में कमियां थी तो सत्ता में आपको लाया गया। तो सारी बातें घूम फिर के नेहरू के पास चले जाते हैं। ये आप कांग्रेस को छोड़ दें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सत्ता में हैं, हम उनको संपन्न करना आप चाहते हैं। सत्ता में हैं, सत्ता में जब पिछली सरकारों में कोई कमी होगी जभी तो आपको यहाँ लाया गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ सुदेश जी कि अध्यादेशों में कमी क्या है वो बताएं हमारे से, जो अभी मेरा एक प्रश्न है, इसी अध्यादेश का अभी जो समर्थन मूल्य पे जो कोई इसमें कहीं प्रावधान नहीं है, आपके अध्यादेशों में कहीं लिखा नहीं गया कि उसका समर्थन मूल्य पे माल खरीदा जाएगा। उसका उदाहरण बता देता हूं मैं। सुदेश जी एक मिनट मेरी बात सुन ले प्लीज, जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन ले, फिर आप उत्तर देना मुझे। प्लीज, एमएसपी का कानून ऑलरेडी बना हुआ है, कहाँ है प्रावधान? दोनों बताओ तो सही, कहाँ है उसकी? एमएसपी का कानून दूसरा कैसे बने? हमने कह दिया एमएसपी व्यवस्था और मंडी व्यवस्था कहने से नहीं होता ना, उसमें जो अध्यादेश है उसमें क्यों नहीं लागू किया? कहने से नहीं होता, बिल्कुल मैं एक और पूछना चाहता हूँ, देखो इसका मैं अभी आपको उदाहरण दे देता हूँ कि यूपी में अभी उत्तर प्रदेश में आपने मक्की का और मूंग का समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदी, तो आज किसान की 800 रुपए क्विंटल में मक्की खरीदी गई है। वो 3-4 महीना बाद वो 4000 रुपए क्विंटल बिकेगी, और इसका किसान को नहीं मेरे उपभोक्ता को भी नुकसान होगा। जो भंडारण आपने खत्म किया है उसका नुकसान मेरे किसान को नहीं होगा, किसान से भी ज्यादा उपभोक्ता को होगा। हरियाणा प्रदेश में होगी तो इनकी ढोल की पोल खुल जाएगी, जो ये लोग विरोध कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों में लोग विरोध कर रहे हैं। अरे किसान विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, किसान नेता मनोज जी कह रहे हैं दिखाई नहीं देता। मैं ये कह रहा हूं, मैं अभी ये साक्ष्य आपके सामने, मक्की 800-900 रुपए क्विंटल बिक रही है, धान जो आ रही है वो 800-900 क्विंटल रुपए बिक रही है। क्यों नहीं समर्थन मूल्य पे खरीदी जा रही सरकारें? क्यों नहीं खरीद रही उसे? कौन कहता है नहीं खरीद रही? मनोज जी आप क्यों झूठी बात कर रहे हैं? जाकर देख लो, आप जो 800-900 रुपए में मक्की बिकी है, आप बताएं कहां खरीदी गई है? एक एक दाना फसल का, बाजरा और मक्का का हम एमएसपी निर्धारित करके मंडियों में खरीदेंगे, किसान स्वेच्छा से बेचे। अरे भाई साहब मक्की तो खत्म हो गई, अब तो खरीदा नहीं। सबसे पहले तो मनोज जी बरगलाने का काम कृपया आप लोग तो ना करें, आप इनके झांसे में ना आए। शमशेर जी का एक सवाल है, शमशेर आप, सुदेश जी आपकी एक समस्या है कि आपसे कोई सवाल पूछे तो आप बोल रहे हैं कि बरगलाया हुआ है वो शख्स। शमशेर जी का एक सवाल हुआ है पूजा जी, अभी कमी नहीं शमशेर जी कुछ पूछ रहे हैं, में कमी बताएं। हाँ जी, हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। बोल रहे हैं भाई एक एक दाना किसान का मक्की और बाजरा का खरीदा जाएगा। हरियाणा के अंदर लगभग 50% बाजरा निकल करके मंडी में आ चुका है। किसान सरकार ने 2100 रुपया एमएसपी घोषित कर रखा है, लेकिन 1200 और 1300 रुपए क्विंटल में, 1200-1300 रुपये क्विंटल में किसान का बाजरा हड़पा जा रहा है। और मनोज जी ने सही बात कही है,
यूपी के अंदर 800 रुपए में मक्की को खोसा गया, किसान से छीना गया, और बिहार के अंदर ऊपर से बाढ़ आ गई, 1650 का भाव निर्धारित इन लोगों ने किया और 650 630 के भाव में कोसी गई, ऊपर से बाढ़ आ गई। सारा मक्का वहां के बिहार के किसानों की वास्तव में पीड़ा है, इसी सरकार को सुननी चाहिए। और ये किसान लगातार यही सवाल उठा रहा है। बहरहाल समय बहुत कम है, संक्षेप में छोटा कमेंट सबसे। डॉक्टर सूरा, आप बताइए, चूंकि आप लगातार कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं और इस विधेयक की मुखालफत आप भी करते हैं, संशोधनों का जिक्र आप करते हैं कि हम बात करेंगे सरकार से। अब चूंकि टेबल हो चुका है, चर्चा करेगी कांग्रेस, कुछ संशोधन हो पाएगा जो आप समझते हैं किसानों के हित में रहेगा? कांग्रेस तो सड़क से लेकर के और लोकसभा तक, विधानसभा में, लोकसभा में सारे इस मुद्दे के ऊपर पूरी संजीदा से लड़ाई लड़ रही है किसानों के लिए हक में। इन तीनों के तीनों ये काले अध्यादेश हैं, ये किसान को किसानी खत्म करने के अध्यादेश हैं, ये किसान की आजादी को खत्म करने के अध्यादेश हैं। ये देश के अंदर आप लोग आपके सामने हैं, इस भाई को कटारिया को दिखाई नहीं देता। चलिए ठीक है, देश की एमएसपी खत्म हो, देश की जीडीपी खत्म हो गई थी, जीडीपी खत्म हो गई थी। आपकी लड़ाई इसलिए कमजोर पड़ जाती है, किसानों की लड़ाई इसलिए कमजोर पड़ जाती है क्योंकि हमने देखा हरियाणा भवन में भी जब आपके संगठन जाते हैं तो अलग अलग गुटों में बढ़ जाते हैं और भिड़ जाते हैं। ये आपको लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किसान अब जागरूक हो रहा है और सब संगठन एक साथ इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं गलती संगठनों में हो जाती है कि हम संगठनों में बढ़ जाते हैं, हम किसान सब एक हैं, और अब माहौल वो बनता हुआ जा रहा है कि सब संगठन एक होने जा रहे हैं। इसकी पूरी तरीका से पूरे देश में लड़ाई लड़ी जाएगी। और सुदेश जी, मैं एक और बता देना चाहता हूं, हरियाणा के बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं कि पिछली सरकारों में जो किसान के ट्यूबवेल का जो बिल था वो 500 रुपए मात्र आता था। जैसे ही आपकी सरकार आई है, आपने उन पर मीटर लगा दिए, वो उनको 14 घंटा बिजली देते थे, आपने 10 घंटा किसान को बिजली देने का कार्य कर दिया है। जो किसान 500 रुपए देता था, आज उसे 5000 रुपए का बिल देना पड़ेगा। तो 500 रुपए नहीं देना पाता तो 5000 कैसे देगा? आप आमदनी उसकी दुगनी नहीं कर रहे, उसकी जो लागत है उसे दुगनी करने का काम करते हैं। यूरिया का कट्टा जो था 50 किलो का आता था, आपने 45 किलो का करने का काम किया है। सुदेश जी, बहुत संक्षेप में, मन की बात तो बहुत करते हैं प्रधानमंत्री, किसानों के मन की बात सुनेंगे? जो लगातार हंगामा हो रहा है, किसान दुखी है, वो मन की बात पहुंच पाएगी? बहुत संक्षेप में सर। पूजा जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों और देशवासियों से बताना चाहता हूं, किसानों की आर्थिक आजादी के लिए विधेयक है, किसानों को संपन्न करने के लिए है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधेयक है। आने वाले समय में आप इसके उदाहरण देके दूसरे देशों में कहा करेंगे कि ऐसा विधायक एक नरेंद्र मोदी के रूप में लेके आए थे जो किसान को संपन्न करने का काम कर दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। मनोज जी शुक्रिया आपका, डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शमशेर सिंह जी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, सुदेश जी आपका भी बहुत बहुत आभार। तो अध्यादेश टेबल हो चुका है, विधेयक बन चुका है, नफा या नुकसान, इसी पर हम चर्चा